आप अपवर्क पे काम ढूंढना चाहते हैं मगर अब आप सोच रहे हैं कि आपको सबसे पहला क्लाइंट जो है वो कैसे मिलेगा, या आप अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको पहले क्लाइंट ढूंढने में मसला हो रहा है। तो पहला क्लाइंट आप कैसे ढूंढेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा अमजद है। पिछले काफ़ी सालों से अपवर्क पे काम कर रहा हूँ। मेरा 100% सक्सेस रेट है अपवर्क के ऊपर और $10,000 में कमा चुका हुआ हूँ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क पे अपना पहला क्लाइंट आपने कैसे ढूंढना है। बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। जब आप नए नए अपवर्क पे शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है मगर आपके पास अपनी प्रोफाइल है, और अपवर्क खुद भी रेकमेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट करनी है। अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं, उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, अपना बायो वगैरह लिखें, अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करती हैं। और जब आपके पास कोई रिव्यूज़ नहीं होते, कोई जॉब्स नहीं होती अपवर्क के ऊपर, कोई कंप्लीटेड आपके पास कोई गिग्स नहीं होते, तो एक 100% कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आपको पुश करेगी, क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी जॉब्स लेने में। उसके बाद आपने अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है। अब आप नए नए अपवर्क के ऊपर आपका कोई जो है वो कंप्लीटेड जॉब्स नहीं है, कोई क्लाइंट्स नहीं है, मगर आप पोर्टफोलियो एक फिर भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आपने कोई काम किया अपवर्क से बाय, तो आप उसको जो है वो अपवर्क पे अपलोड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मैंने काम किया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपनी डिग्री मेंशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स मेंशन कर सकते हैं। अपवर्क के ऊपर ऑप्शन आती है कि जो आपने सर्टिफिकेट्स अर्न किए हुए हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। इस बेसिक सर्टिफिकेशंस भी हो सकती हैं, इसमें एकेडमिक सर्टिफिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे मेरी गूगल की सर्टिफिकेशंस जो हैं वो अपवर्क के ऊपर हैं, मेरा आइल्स जो है वो अपवर्क के ऊपर है। इस तरह की सारी सर्टिफिकेशंस जो हैं आप अपवर्क पे अपलोड कर सकते हैं। इससे आपका कुछ ना होने से बेहतर एक पोर्टफोलियो आपकी रेडी हो जाती है, और जो आपको अपर हैंड देती है उन लोगों के मुकाबले में जिनके पास कोई भी प्रोफाइल नहीं है, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। अब जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है जिनका छोटा बजट है, जो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लंबी जॉब ढूंढेंगे, एक लॉन्ग टर्म, एक ऑन गोइंग जॉब ढूंढेंगे, तो पहले तो उसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, और वो शुरू का रिव्यू आने में टाइम लगेगा। अगर 6 महीने की जॉब है तो जब तक वो 6 महीने कंप्लीट नहीं होते और क्लाइंट जो है वो आपका काम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो जॉब क्लोज नहीं होती, तब तक आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज़ नहीं आएंगे, कोई रेटिंग्स नहीं आएंगी, आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो बढ़ेगा नहीं। छोटी जॉब ढूंढने से आप जल्दी जॉब क्लोज कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे जल्दी रिव्यूज़ आएंगे, जल्दी आपके जॉब सक्सेस स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा। भी जॉब्स होती हैं वो उनकी ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जो छोटी जॉब्स होती हैं उनमें ज़्यादातर एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए जो है वो लोग रखे जाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, वो आप जल्दी ढूंढ सकते हैं। आपका रखे जाने का जो चांस है वो ज़्यादा है। अक्सर आपने देखा होगा कि टाइटल में क्विक एंड ईजी का वर्ड यूज़ होता है, या क्विक का यूज़ होता है वर्ड, या क्विक टर्न अराउंड का वर्ड यूज़ होता है। तो ऐसे वर्ड्स आपने ढूंढने, आप फिल्टर करके ये जॉब सर्च कर सकते हैं अपनी नीश में और फिर इन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करें जो न्यू हैं। न्यू से मुराद जो चंद घंटे पहले जो है वो अपलोड हुई भी हैं। अगर तो महीनों पुरानी जॉब्स हैं तो फिर आप अपने कनेक्ट ज़ाया करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जॉब हो सकता है कि किसी ने पोस्ट की हो, वह भूल गया हो, या उसने सोच लिया हो कि ये बंदा मैंने हायर करना और अभी हायर ना किया हो। और ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने जॉब जो है उसके लिए कोई बंदा ना नहीं रखना हो और वो बस जॉब क्लोज करना भूल गए हैं। तो अपने कनेक्ट्स ज़ाया करने के बजाय फ्रेश न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो कुछ घंटे पुरानी है, ताकि आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया ना हो और आपकी हायर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा मैं एक रेकमेंड करूंगा कि आप एक कस्टम कवर लेटर तैयार करें। कस्टम कवर लेटर से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप हर जॉब के लिए एक डिफरेंट कवर लेटर तैयार करें। बहुत सारे लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि जी हर जॉब के लिए आप एक स्पेसिफिक कवर लेटर जो है वो बनाएं, हर जॉब के लिए आप एक यूनिक कवर लेटर बनाएं, एक नया कवर लेटर बनाएं, मगर ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। पॉसिबल नहीं है कि आप 100 जगहों पे अप्लाई करें तो आप 100 कवर लेटर्स जो हैं वो ज़ीरो से लिखें या चैट जीपीटी इस्तेमाल करके लिखें। आप एक अच्छा कवर लेटर डिज़ाइन करें और उसमें आप एक जगह रखें जहाँ पे आप ट्वीक कर सकते हो। ट्वीक आपने क्या करना है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और उसमें से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपने रीफ्रेज करके लिखने हैं, अपने स्किल सेट के हिसाब से लिखने हैं। कैसे? अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जी हमें 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ये लिख सकते हैं कि आपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था, ये यू मेंशन इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर समवन विद 5 years of experience. So I have 5 years of experience in such and such XYZ. You require 5 years of experience, I have 7 या I have 8.
इस तरह करके आप ये बता सकते हैं क्लाइंट को कि मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी भी है और मैं आपकी ये रिक्वायरमेंट्स मीट भी करता हूँ। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एक ये अच्छी कवर लेटर बनाने का एक टिप है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालें। बहुत ज़्यादा लंबा कवर लेटर ना करें, टू द पॉइंट कवर लेटर हो, क्योंकि उनके पास भी हज़ारों एप्लीकेट्स आते हैं, so उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। मेरा कवर लेटर जो है वो बहुत छोटा होता है। हाय माय नेम इज़ तलहा अमजद, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, और साथ में एक लिंक कि ये मेरा काम है, ये आप चेक कर सकते हैं। लुकिंग टू हेयर बैक फ्रॉम यू, रिगार्ड्स तलहा अमजद। बस 5-6 लाइनों में कवर लेटर ख़त्म। अगर वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल रेडी है, वो प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, या आपको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाईजान ये ऐसे ऐसे है, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए। तो वो फिर जब एक दफ़ा कम्युनिकेशन शुरू हो जाए तो इसका मतलब है लैंड करने की आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा एक कोई तरीका जो है रिव्यूज़ लेने का अपवर्क पे, वो ये है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं ऑफ अपवर्क के ऊपर नहीं काम करें, फ़र्ज़ करें आपने लिंक्डइन पे एक क्लाइंट ढूंढा, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, अपवर्क के ऊपर एक BYOC प्रोग्राम है, ब्रिंग योर ओन क्लाइंट प्रोग्राम है। आप अपवर्क से बाय क्लाइंट अपवर्क पे लेकर आ सकते हैं और फिर आप उनसे अपवर्क के थ्रू काम लेके रिव्यू ले सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि वो 10% चार्ज जो आपको पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो आपको नहीं पड़ता, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट पड़ती है। मेरे ख्याल से आजकल वो $4.99 है। तो एक दफ़ा $4.99 जो है वो आपको चार्ज होंगे। इससे आपकी अपवर्क के ऊपर एक रिव्यू आ जाएगा। एक क्लाइंट के साथ आपका ऑलरेडी काम चल रहा था, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी अपवर्क पे आप मेरे साथ काम करें। इससे आप बहुत जल्दी एक रिव्यू ले सकते हैं, ताकि खाली प्रोफाइल होने से बेहतर है कि आपके पास एक ऑन गोइंग क्लाइंट हो अपवर्क के ऊपर। उससे और लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जी ये बंदा काम करता है, ये सिर्फ एक ब्लैंक प्रोफाइल नहीं है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, उसके बाद क्लाइंट है, ये ऑलरेडी काम कर रहा है। एंड पे मैं आपको कहूँगा कि पेशेंस और परसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है अपवर्क के लिए या फाइवर के लिए। कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आप उठा लें, आपको बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते होंगे कि जी डॉलर में पैसे कमाने हैं, घर बैठ के पैसे कमाने हैं, तो अपवर्क पे फाइवर पे अकाउंट बना लो और ऐसे आप जो है वो रातों रात जो है वो आपके पास डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। मुझे 6 महीने लग गए थे अपनी पहले क्लाइंट ढूंढने में, और स्टार्टिंग में जो है वो पे भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मगर मैं काम करता रहा शुरू में, क्योंकि मैंने लॉन्ग रन खेलनी थी ये गेम। मुझे पता था कि अभी ये इसको से मैं थोड़ा चार्ज करके अपना पोर्टफोलियो बना लूँगा। एक दफ़ा मेरी जॉब सक्सेस स्कोर आ जाएगा और मेरे अकाउंट में एक आधे क्लाइंट आ जाएंगे, तो फिर मैं 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो ज़्यादा चार्ज कर सकूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब 6 महीने लगे मुझे पहले जॉब ढूंढने में, उससे मैं काम करता रहा, उसकी मदद से मुझे और क्लाइंट्स आए, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी के रेट चार्ज कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ओवर टाइम मैं $10,000 तक पहुँचा, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। मगर परसिस्टेंस और पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी देर में आप वेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल को पॉलिश कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं उसकी सर्च के लिए, ताकि आपकी सर्च में आपकी प्रोफाइल आए। उसके अलावा आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए। जॉब से ऑल्दो प्रोफाइल आपकी बेहतर होती है, मगर जब आपको जॉब ना मिल रही हो या क्लाइंट आपको ना मिल रहा हो, तब आप सर्टिफिकेशंस के थ्रू जो है अपने स्किल्स हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सी फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, गूगल वालों की फ्री सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, अपवर्क वालों की फ्री सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्टिफिकेशंस हैं जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए। इसमें कोई हामी नहीं है, क्योंकि आप कुछ सीख भी रहे हैं, आपके पास एक दिखाने की चीज़ भी है, एंड पे एक सर्टिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपवर्क पे अपना पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कंटेंट के लिए अगर आपके पास कोई सवाल हैं कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं, ताकि मैं एक Q&A वीडियो स्टाइल फॉर्मेट बना के तो उसमें आपको क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। अगर आप SEO के बारे में जानना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं।